नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीवीडी देवबंद न्यूज में आपके साथ नितिन गर्ग। दोस्तों, संघ आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है और इस शताब्दी वर्ष में वह कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। संघ द्वारा पूरे देश के अंदर शहरों को, गांवों को, बस्तियों में बांटकर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी के तहत देवबंद में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। पहला कार्यक्रम आयोजित किया गया टीचर कॉलोनी में, शिक्षक नगर के शिव पार्क में आयोजित किया गया और दूसरा कार्यक्रम आयोजित किया गया रेलवे रोड स्थित गन्ना समिति के प्रांगण में। और दोनों ही कार्यक्रम में संत मुख्य अतिथि थे। इस पूरे कार्यक्रम के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन कैसे हिंदू समाज की दशा धीरे धीरे, जैसा कि आरएसएस चाहता है कि हम अपने सनातन धर्म को जानें। हमारे जो बच्चे आजकल इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है, इस इंटरनेट युग की जो युवा पीढ़ी है, वो अपने धर्म को पहचाने, कहीं ना कहीं वह सफल होती भी नज़र आ रही है। और वो क्यों होती नज़र आ रही है, मैं आपको ये दो लाइनें इस बच्ची के माध्यम से सुनाना चाहता हूं और फिर इस बच्ची के बारे में पूरा विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि आज यह बच्ची शिक्षक नगर में आयोजित कार्यक्रम में मैं कहूंगा कि पूरे मंच की वाहवाही लूटकर चली गई। हे विरहणी व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे, हे विरहणी व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे, वेदना के फिर वही सब ताप गाना छोड़ दे और कंठ में धर चेतना के स्वर जगा जा तू अलग, वरदान गाहे रागणी अभिशाप गाना छोड़ दे। तू वह शक्ति का स्वर है जिसमें सृष्टि रचने की ताकत है, तू परशुराम की भी जननी, जब पालक की भी पालक है, तू राष्ट्र रचैया जगत की मैया, कृष्ण कन्हैया की माता, तू खप्पर वाली का खप्पर जो कभी नहीं है भर पाता, तो साहस शौर्य समर्पण को तू जीवन का आधार बना, अरे धार रूप रणचंडी का तू शस्त्रों को श्रृंगार बना, तू शस्त्रों को श्रृंगार बना। और भाषाई शुभ्रता से एक तकरार जो मेरी हमेशा से रही है कि जो पुरुष कमजोर दिखाई देते हैं उन्हें कहा जाता है चूड़ियां पहननी। मेरा प्रश्न ये है, यदि चूड़ियां मानक है कमजोरी का, तो क्या जगत जननी जगदम्बा को चूड़ियां पहनाते? तो क्या भारत माता के हाथों में चूड़ियां होती? क्या किया चूड़ियों ने इस भारतवर्ष में? सुनिएगा, ये वीरता को वर्ती इस भारत की भव्यता को करुणा की कल में सिखा गई है चूड़ियां। कि वीरता को वर्ती इस भारत की भव्यता को करुणा की कल में सिखा गई है चूड़ियां। पौरुष की परिपाटी तलवारें पठा गई तो गरिमा की गोष्ठियां लिखा गई है चूड़ियां। दृढ़ता का वरदान वीरों ने टिकाया तो धीरता को धैर्य से टिका गई है चूड़ियां। और जलकर जब जौहर की ज्वाला अपनाई तो खिलजियों को औकात सिखा गई है चूड़ियां। गलती तो हमारी भी है, हमने अपनी बेटियों को गुड़ियाओं से परिचित कराया, उन्हें बताया कि तुम कितनी गुड़िया जैसी हो, कि गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो, वीर प्रसूता होकर भी पल पल क्यों नीर बहाती हो। अरे शक्ति स्वरूपा हो तुम तो, जगदम्बा की अवतारी हो, क्या दुर्योधन क्या दुशासन, तुम स्वयं काल पर भारी हो। मत रोको तुम अभिलाषा को, है श्रृंगारों पर रोक नहीं, कलिका हो इस उत्पन्न की कोमलता पर टोक नहीं, मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से तलवारों से। एक बार बस लगन लगा लो मृत्यु रचाती धारों से। चूड़ा चोली चुनरी बिन श्रृंगार पूर्ण नहीं होता, मगर बताओ तलवार बिना क्या रूप अपूर्ण नहीं होता। हर रक्त बीज को रणचंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहां तक आएंगे। धन्यवाद। और इतना ही नहीं, स्वामी दीपांकर जी महाराज ने इसे सम्मानित भी किया। क्या कहा इस बच्ची ने, यह मैं आपको इस पूरी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर उद्देश्य क्या है, संघ का उद्देश्य क्या है, पंच परिवर्तन क्या उद्देश्य है इन पंच परिवर्तनों का। संघ अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश किया है संघ ने, लेकिन उसने जो आयोजित किया जा रहा है, ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है।
दोस्तों मैं रेलवे रोड स्थित कार्यक्रम में पहुंचा था, तो वहाँ बैनर लगा हुआ था हिंदू सम्मेलन, हर जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। लेकिन जब मैंने वहाँ पर एक लाइन देखी, पंच परिवर्तन, और मैं उनको पढ़ रहा था। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि पंच परिवर्तन क्या है, और आप भी कहेंगे कि वाकई में ही जो संघ है उसके विचारधारा क्या है। और चलिए मैं आपको बताता हूँ कि पंच परिवर्तन क्या है। सबसे पहले नंबर पर है स्वदेशी। जैसे कि आपने कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुना होगा, स्वदेशी अपनाओ, और इसके फ़ायदे भी हमें नज़र आ रहे हैं। मेक इन इंडिया, कई तरह के इस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं, वह नज़र भी आ रहे हैं। दूसरा उनका जो उद्देश्य है, सामाजिक समरसता, भेदभाव मिटाओ, और ये हमारे संत भी लगातार कहते रहे हैं। और स्वामी दीपांकर महाराज, जो जिन्हें लगभग 3 वर्ष से अधिक होने जा रहे हैं, वो अपनी भिक्षा यात्रा चला रहे हैं, जिसमें वो जाति भेदभाव का मिटाने की बात कर रहे हैं। तीसरा उनका है पर्यावरण संरक्षण। जैसे कि प्रधानमंत्री लगातार कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं पर्यावरण को लेकर, एक पेड़ माँ के नाम। चौथा है नागरिक कर्तव्य। दोस्तों बहुत बड़ा सवाल है, हमारे क्या कर्तव्य हैं। हम सरकार पर निर्भर रहते हैं, सरकार क्या कर रही है, लेकिन हमारे क्या कर्तव्य हैं। संघ ने इसको भी बड़ा मुद्दा बनाया है, और यही बात इन सम्मेलनों के द्वारा वह बस्ती बस्ती जाकर, शहर शहर जाकर यह बता रही है कि हमें भी अपने कर्तव्य समझने चाहिए। और जो 5वां है वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। ऐसे ही 5वां जो पंच परिवर्तन में 5वां जो उद्देश्य है संघ का, उसको नाम दिया है कुटुंब प्रबोधन। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार एक दिशा में काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं संघ के एजेंडे पर चल रहे हैं। और संघ का एजेंडा साफ है, स्वदेशी अपनाओ, वसुदेव कुटुंबकम, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समरसता। दोस्तों काफ़ी शायद लंबा मैं बोल चुका हूँ, लेकिन आप इस बिटिया ही नहीं, एक बिटिया और भी है, उसको ज़रूर सुनिए। वीडियो अंत तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। देवबंद से नितिन गर्ग, DBD न्यूज़ देवबंद। क्या नाम है आपका? जी स्वरा। स्वरा, कहाँ पढ़ती हैं आप और कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं मैपल्स एकेडमी में पढ़ती हूँ, कक्षा 9 में। कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। आज यहाँ हिंदू सम्मेलन हुआ, आपने अपना स्पीच भी दी, क्या कहेंगे, कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा मेरे को, यहाँ का स्पीच देकर भी बहुत अच्छा लगा। क्या आपने कविता भी सुनाई है यहाँ पर, क्या आपको इसका शौक़ है और कब से आप ये कर रही हैं, और क्या आपने इस कार्यक्रम की तैयारी अलग से की थी? हाँ, मैंने इस कार्यक्रम की तैयारी तो अलग से ही की थी। मेरे को स्पीच देने का और कविताएं बोलने का शौक़ बचपन से है, बहुत ज़्यादा। तो अभी आपने जो कविता पढ़ी है वो किस बारे में थी? थोड़ा सा उसकी 2-4 लाइनें हमें भी सुनाइए। मेरी कविता नारी सशक्तिकरण के ऊपर थी कि हमारी बेटियों को विरह से उठ खड़े हो समाज को बताना होगा कि वह अपने आप में सशक्त हैं, संपूर्ण हैं। स्वामी दीपांकर जी भी यहाँ पर आए थे, वो भी काफ़ी खुश नज़र आए आपके कविता पाठ से। ख़ास तौर से जो आपने 2 लाइन बोली थी चूड़ियों के ऊपर, क्या थी वो लाइनें? चूड़ियाँ हमारे समाज में ये बहुत पहले से है कि जो पुरुष कमज़ोर दिखाई देते हैं उन्हें कहते हैं कि उन्होंने चूड़ियाँ पहन ली। तो उनसे मेरा यह प्रश्न था कि अगर चूड़ियाँ कमज़ोरी का मानक हैं तो क्या जगतजननी जगदम्बा को चूड़ियाँ पहनाते हैं? तो क्या संदेश आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को देना चाहेंगी? मैं ख़ास तौर से बेटियों को ये संदेश देना चाहती हूँ इस देश की कि उन्हें विरह से उठकर खड़े होना होगा, समाज को बताना होगा कि वह अपने आप में सशक्त है। धन्यवाद।